हम सब लोग यहाँ क्यों आते हैं? हाँ बता दीजिए, बोल दीजिए। अपने कल्याण के लिए, अभ्यास के लिए, अज्ञान की निवृत्ति के लिए, अहंकार को गंवाने के लिए, विचारों को बदलने के लिए, है ना। चलिए अब देखिए भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं तुमको अगर भगवत प्राप्ति करनी है, विचारों को बदलना है, जीवन को बदलना है, परमात्मा प्राप्ति करनी है, शांति पानी है, अगर ये सब चीज़ तुम चाहते हो तो उसके लिए एक श्लोक बहुत मार्के का कह दिया। भगवान ने सारी बात गीता में सारी बढ़िया हैं, भगवान की तो सब बातें बढ़िया ही होती हैं, पर एक श्लोक में ऐसी बात कह दी, निर्माण मोहा जित संग दोषा। अध्यात्म नित्या, तुम नित्य स्थिति चाहते हो अगर परमात्मा में, अध्यात्म में, विनिवृत्त कामा, तो तुम्हें कामनाओं से उपराम होना पड़ेगा, कामनाओं से निवृत्त होना पड़ेगा। निवृत्त, छूट जाए सब कामना, एक भी कामना न रहे मन में। ध्यान योग में 6 अध्याय में अनाश्रित कर्म फलम, अनाश्रित कर्म फलम, कर्म फल का आश्रय नहीं लेता। बताइए, क्योंकि कर्म चल रहा था ना 3-4 अध्याय में, बड़ा भारी कर्म की महिमा गाई है भगवान ने, कर्म योग। अब एकदम से कैसे कहते हैं कि तुम सब कर्म छोड़ दो, तुम भगवान में लग जाओ, तो चेंज किया टॉपिक को थोड़ा सा भगवान ने। उन्होंने कहा देखो कर्म तो करो अर्जुन, फल की इच्छा मत करो। अब यहाँ आकर 15वां अध्याय आ गया है, अब आगे गीता बहुत आगे निकल गए हैं, तो यहाँ कह रहे हैं कि तुम कामनाओं से निवृत्त हो जाओ, तुम एक भी इच्छा मत करो, कैसी भी काम मत करो नहीं कहा है, ध्यान दीजिएगा। कर्म तो शरीर मिला है तो होगा ही। बहुत सारे दुकानदारों ने स्वेटर लाकर भर लिए हैं, अब वो घबरा रहे हैं सब। अब बताइए आज कौन सी तारीख हो गई? 6 हो गई दिसंबर, और दिसंबर में तो ठंड पड़ा करती थी, यहाँ तो धूप में अगर चले जाओ तो स्वेटर पहनना मुश्किल है, इतनी गर्मी पड़ रही है, अभी स्वेटर कैसे बिकेंगे बेचारों के। भगवान क्या कह रहे हैं, तुम कामना छोड़ दो। मुझे तो दिख रहा है 2-4 दिन में ठंड आ रही है, अभी से ठंड लगने लगी मुझे तो सोचते ही। क्या मतलब हुआ? उनके यहाँ तो सब हिसाब से चलता है, हम जब अपनी खोपड़ी लगाते हैं ना तो दुखी होते। ठंड देर में आती है तो देर तक पड़ती है, कभी गर्मी देर में आएगी देर तक पड़ जाएगी, कभी बारिश ज़्यादा कभी धूप ज़्यादा, ये तो चीज़ें चलती रहती हैं जीवन में। इतनी कामना करते क्यों, इतनी हवस करते क्यों, इतना सामान भरते क्यों? प्रश्न ये है। एक आदमी काम करता है अपने बूते का कि इतना तो मैं कर ही लूंगा, और उसके बाद जो करता है ना वो उसकी हवस होती है, वो उसकी कामना होती है। अब निर्माण मोहा पे हम थोड़ा सा देखते हैं, हमारा मोह दूर हो, कामना हमारी दूर हो, ठीक है। हमें परमात्मा प्राप्ति करनी है तो लगातार परमात्मा में मन को रखना पड़ेगा, योग लगा के रखना पड़ेगा। ये बहुत ऊंची बातें हैं। अब थोड़ा सा हम नीचे आ जाएं। कुछ लोगों ने कहा अज्ञान की निवृत्ति के लिए हम सत्संग में आते हैं, बिल्कुल सही बात। तो निर्माण मोहा, मोह है अज्ञान। मोह वो मत समझिएगा माँ का बच्चे से मोह होता है, वो तो एक पार्ट है उसका। मोह कहते हैं अज्ञान को, हमारे मन में भरा हुआ अज्ञान जो हमको जन्म मरण के चक्कर में लाता है। देखिए जब हम किसी व्यक्ति की तरफ देखते हैं तो हम 2 चीज़ें देखा करते हैं उसकी। मान लीजिए हम किसी से मिले, किसी थोड़े से बड़े आदमी से मिले, हमारा रिश्तेदार है, अब हमारा दिमाग जांचने लगता है, फटाफट अकल काम करने लगती है ना। लोग सब जानते हैं। उसके दुर्गुण भी देखने लगते हैं, उसके सद्गुण भी देखने लगते हैं। इसमें क्या अच्छाई है? उसने अच्छा सा एक लिफाफा निकाल के हमको दिया। मैं कब से आपको याद कर रहा था, वो जब हम मिले थे ना तब आपने मुझे गिफ्ट दिया था, और तब से मैंने ये आपके लिए गिफ्ट निकाल के रखा हुआ है, आप जो मर्जी ले लेना, मेरे को टाइम नहीं मिलता है। और एक बढ़िया सा लिफाफा उसने पकड़ा दिया। आए हाय हाय हाय, है ना, कितने अच्छे हैं। अब निकले उसमें 501 रुपये। अरे राम सत्यानाश, इतना बड़ा आदमी 501 रुपये। तो सद्गुण दुर्गुण दोनों की तरफ हमारी दृष्टि जाती है। अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है। अब किसी पार्टी में आप गए,
मान लो आप थोड़ा कम खाते हैं, अब दूसरे ज़्यादा खाते हैं। किसी का स्वास्थ्य अच्छा देखने में आएगा आपको, किसी की खुराक अच्छी है। मेरे में अभी रोग हैं इसलिए भूख नहीं लगती है ना, फलाना तो मोटा हो रहा है, तंदुरुस्त हो रहा है, देखो खाता कितना है, हमसे खाया नहीं जाता। एक आदमी को स्वस्थ देखकर सोच सकते हो कि ये आदमी तो बहुत अच्छा, बड़ा मोटा हो रहा है, बड़ा तगड़ा हो रहा है, क्योंकि उसका स्वास्थ्य अच्छा है। किसी आदमी के दिमाग में यह भी आ सकता है कि खा खा के मोटा हो रहा है। आदमी किस तरह से देखता है, घटना एक तरह की है पर देखने के तरीके दो हैं। एक आदमी बहुत मौन रहता हो तो आप उस पर बहुत श्रद्धा कर सकते हैं, है ना, कितना मौन रहते हैं, बोलते ही नहीं है। सत्संग में कोई जाता हो, बहुत कम बात करता हो, बहुत कम बोलता हो, ज्ञान तो इनके लगा है जीवन में। और यह भी सोच सकते हैं मौन में क्या रखा है, बोलता ही नहीं है। बताओ, मौन तो कोई भी रह सकता है, पशु पक्षी भी तो रहते हैं, जानवर क्या बोलते हैं? आपकी गाय भैंस ये सब कभी अरे थोड़ा बहुत आवाज़ कर दी उसने कर दी, बाकी तो चुपचाप रहते हैं जानवर। एक आदमी एक आसन पर एक पैर से खड़े होकर अभ्यास करता है तो आप कहते हैं ये तो बगला भी कर सकता है। आपकी दृष्टि है वो आपको बगले से भी कम नजर आ रहा है। ये तो फिर भी कभी रात में बैठ जाता होगा, बगला तो दिन रात एक पैर पर खड़ा रहता है। किसी भी चीज को हम दो तरह से देखते हैं, किसी व्यक्ति या चीज में अच्छाई देखना और उसी स्थिति में उसी चीज या व्यक्ति में बुराई देखना। यह आपकी नजर पर निर्भर करता है। अब ग्राहक घुसा, ये तो हमेशा 3-4 आइटम ले जाता है कम से कम, अब आज उसने लिया एक, अब बताइए अब वो अच्छा है कि बुरा है? आज तो कम से कम वो बुरा है। और मान लीजिए उसे एक भी ना पसंद आया आज, तो जरूरत क्या थी इसको आने की? मूड और खराब कर दिया। हम तो सोच रहे थे 4 चीज लेगा, आज तो एक भी नहीं ली। और एक और आया, कहता है उधार दे दो, अब ये और लो। पहले लेता था कैश में, 4 चीज लेता था, फिर आया एक बार भी न ली, अब कह रहा है उधार दे दो। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, पता करो इसके बारे में। पता चला लोन ले रखा है अब उसने, पहले तो लोन नहीं था उसके ऊपर, अब ले लिया है, दे दो उधार। तो हर व्यक्ति 2 तरह के हमको दिखते हैं, सब व्यक्ति। किसी को कोई अच्छा दिखता है, किसी को बुरा दिखता है। वही व्यक्ति कभी अच्छा दिखता है, कभी बुरा दिखता है। ये मोह है हमारा, ये हमारा अज्ञान है, हमारी लहरों पे दृष्टि है, हमारी सागर पे दृष्टि कहाँ है? थोड़ा सा भीतर चले जाइए, सागर में सम और शांत है और बाहर लहरों में हलचल है। हम हलचल देखते रहते हैं सारा टाइम। फलाना फलानी तू क्या कर रही है, देख ये ज़्यादा बढ़िया है, देख बड़ी बहू ज़्यादा अच्छी है, तू छोटी आई है ना बहुत बदतमीज है, इसको ढंग तमीज नहीं है जरा भी। बड़ी देखो कितनी अच्छी है, कितनी सौम्य है, वो तो तुम्हारे अंडर में रह के डर डर के बन गई बेचारी। अभी छोटी उछृंखल है, वो अभी जरा नई है, जरा ज़्यादा हाथ पैर हिलते हैं उसके। तुम ऐसी बनी रहो, वो भी ठीक हो जाएगी। कुछ लोग तो परमात्मा में भी अच्छाई और बुराई देखते हैं, औरों को तो छोड़ दो। ये मोह है, अज्ञान है आदमी का। परमात्मा में भी अच्छाई बुराई ढूंढता रहता है सारा टाइम। हमारे मन की सी हो गई और मन की नहीं हुई, बिल्कुल नहीं सुना उसने, फिर देखिए। अब दूसरी बात आती है निर्माण। निर्माण मोह ना, तो मोह तो ये हो गया अज्ञान सारा। हर समय दूसरा दूसरा देखना, तत्व दृष्टि का ना होना। मैं आत्मा हूँ, सब आत्मा ही है। जैसे सागर है, सागर की बहुत सारी लहरें हैं, तो सब सागर का ही रूप हैं। लहरें पानी तो हैं, जल तत्व तो हैं। ऐसे ही सारे शरीर जो भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, इतने सारे, ये सब जैसे बहुत सारी लहरें एक सागर से उत्पन्न होती हैं, ऐसे ही एक नूर से सब जग उपजिया। तो ये सारा जो संसार हमको दिखता है, अलग अलग लोग दिखते हैं, ये सब परमात्मा का ही साकार रूप है। अब साकार रूप में भिन्नता होती है। स्टील की कटोरी, स्टील की चम्मच, स्टील का भगोना सेम होते हैं, एक ही होते हैं?
पूरी बात आई ना, पकड़ जाएंगे ना नहीं तो आप। तत्व दृष्टि से एक हैं, नाम रूप अलग अलग हैं, स्वभाव संस्कार उनके अलग अलग हैं। चमचे से दाल परोसा, चमची जिससे खाते हैं उससे दाल परोसा करो, और पूड़ी सेक लेना चमची से। वहां आपको पौनिया चाहिए, करछी चाहिए, पलटा चाहिए। सबके स्वभाव संस्कार अलग अलग है, और स्टील एक है। तो ऐसे ही एक निराकार साकार हुआ है, ये संसार रूपी नाटक रच गया है, इसमें सबके स्वभाव संस्कार अलग अलग है। जातियों में स्वभाव संस्कार अलग होते हैं, मतांतर होते हैं, पंथी लोग होते हैं, हम फलाने पंथ वाले हैं, हम फलाने पंथ वाले हैं, सबके स्वभाव संस्कार अलग अलग होते हैं। कोई दाढ़ी मूंछ बड़ी बड़ी रखता है, कोई रोज साफ करता है, कोई बाल कटाता है, कोई नहीं कटाता है, कोई खूब कपड़े पहन के रहता है, कोई निर्वस्त्र भी रहते हैं इधर उधर। लोग देख के शर्म आती है, क्या बदतमीज लोग हैं, कपड़ा नहीं पहनते हैं। तरह तरह के मत हैं, पंथ हैं, मतांतर हैं, धर्म हैं, मजहब हैं, बन गए निरे सारे। कोई संत महात्मा बड़े हो गए, उन्होंने अपना पंथ चला दिया एक, हमारे समाजी हैं। ऐसे करके ये सब इतनी भिन्नताएं हो गई, इतनी भिन्नताएं हो गई कि कितना ही देखना चाहो एक ही भगवान है सब रूप में, वो दिखता ही नहीं है। अब गुरु ने एक युक्ति बताई, तुम अपनी दृष्टि बनाओ, तुम छोड़ो सबको, सब तो जैसे हैं व्यवहार की तरह चलने दो, तुम ज्ञानी मत बनो ज्यादा। तुम ऐसा करो कि तुम तत्व दृष्टि बनाओ अपनी, है ही भगवान सर्वत्र। पहले प्रकृति में देखो नजारा, हर फूल, हर पत्ती, हर पेड़ जो आपको दिखता है इधर उधर। आदमियों की तरफ मत देखो आप, पहले सास की तरफ मत देखो, बहू की तरफ मत देखो, बेटा मत देखो, बाप मत देखो। ये दो ज्यादा है ना टेंशन वाले रिश्ते हैं। जब बेटा बड़ा हो जाता है, 30-32 साल का हो जाता है, तो बाप से नहीं निपटी फिर उसकी। ऐसी बहू घर में आवे, दूसरे संस्कारों से आई है, हमारे जैसे घर के संस्कार नहीं है उसके। अब देखिए सास और बहू में कैसे चले, कैसे देखे भगवान। तो अम्मा जी बहुत कहते थे, तुम जल्दी मत करो इस बात की, तुम क्यों इतना जल्दी मचाते हो कि पहले इनमें देखना है भगवान। अरे छोड़ो ना, पहले तुम सर्वत्र देखो ना भगवान। तुमको क्या दम लगता है एक पेड़ में भगवान देखने में? देखो भगवान का रूप है, कैसा शांत खड़ा है, गर्मी में छाया देता है। वैसे देखो हरियाली की तरफ तो आंखों को फायदा होता है, हर बात का फायदा है, ऑक्सीजन देता है हमको। न दें, पेड़ ना हो तो हम तो मर जाएं, ऑक्सीजन न मिले तो। हर चीज के गुण देखो, अच्छाई देखो, भगवान का रूप है ऐसा देखो। काहे को आदमियों में देखने चलते हो पहले? तो ऐसे साधक जो होता है कहीं से तो चलेगा, अभ्यास करता चलता है। अब आती है बात निर्माण की। अब मान तो सबको अच्छा लगता है, हमारा मान हो, हमारा सम्मान हो। अरे लोग बुरी तरह न करें, कम से कम भाई ज्यादा इज्जत मत दो, पर बुरी तरह तो न करो। ये भी मान का एक रूप है। मान कितना भी किसी को दिया जाए उसको कम लगता है, पेट नहीं भरता। कामनी कंचन कीर्ति, 3 चीजें हैं, इनसे कभी पेट नहीं भरता है। पुरुष को स्त्री कभी पेट नहीं भरता उसका। रुपया कितना भी मिले, सोने की गड्डियां बना लो, गड्डियां, सोने की ईंटों की गड्डियां लगा लो, नहीं। अरे अभी कहां, अभी तो 100 ही हुई हैं। 100 बिस्कुट सोने की। अरे बेचारे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कभी बिस्कुट नहीं देखी होगी सोने की होती कैसी है। बिस्कुट है तो बहुत देखी हमने, पर सोने की कैसी होती है। तो कह रहे हैं ये 3 चीजें हैं, कामनी कंचन कीर्ति। कीर्ति मान सम्मान, इज्जत होना, नाम होना। सीमा से ज्यादा कितना भी पैसा दे दिया जाए एक आदमी को, अघाता ही नहीं है, पूरा नहीं पड़ता, पूरा तृप्त नहीं होता। कभी ऐसा नहीं हो जाएगा कि हाँ बहुत हो गया। थोड़ी देर को लगता है बहुत पैसा आ गया, थोड़ी देर को, और अगले ही पल लगता है और चाहिए। कितना ही बड़ा आदमी हो जाए और कोई अगर लिफाफा पकड़ाए तो झट पकड़ लेगा। देखा है आपने? थोड़ा सा तो मना करता है, अरे नहीं नहीं रहने दीजिए, नहीं 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 रखिए प्लीज।
अरे नहीं, 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 अरे रखिए ना जेब में जरा सा कर। अब तुम मानते नहीं हो तुम। गया जेब में। कितना ही पैसे वाला हो, लिफाफा नहीं रुकेगा, आया तो अंदर ही जाएगा। और अगर किसी सत्संगी ने कह दिया हमको नहीं लेना है, हमारे गुरुजी ने कहा है ना हमें लेना है ना देना है, मगन रहना है, इनके गुरुजी ने तो बिगाड़ कर रख दिया इनको। अब बताओ ये लेंगे नहीं तो देंगे कैसे? अब ये लेंगे नहीं, ये देंगे भी नहीं। इन्हें तो शादी में भी मत बुलाओ, बेकार है। सत्संगियों से रिश्तेदार नाता धीरे धीरे कट कर लेते हैं, ये कुछ लोगों का तो अनुभव होगा, मेरा तो जबरदस्त है। सारे रिश्तेदारों ने मेरे से नाता कट कर दिया है। आखिरी एक मौका था, बेटे की शादी जब थी पिछले साल, कुछ मौका था लोगों के पास कि वो एक बार दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते थे। मैंने तो कोशिश की थी, कार्ड सबको डाल दिया था, पर उन्होंने हाथ नहीं बढ़ाया। सिर्फ 2 रिश्तेदार आए थे, एक तो आए थे 10 मिनट के लिए और एक जरा ज़्यादा देर के लिए, 1.5 दिन के लिए, बस। अब बताइए मैंने क्या करा? मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा है? मैंने क्या करा है? और ये बात थी कि भाई टेलीफोन भी करे थे 7-8 को। अब क्या करें, उन 7-8 में से 4 के तो घर में शादी निकल आई। हमारे तो देवर के लड़के की शादी है, हमारे तो बड़े भाई के लड़के की शादी है, मेरी क्या गलती है? और 3 बीमार पड़ गए। अब बाकी जितने कार्ड गए वो जाने, उनका काम जाने क्यों नहीं आए। मान कितना भी मिले कोई अघाता नहीं है, कितना भी मान कर दो ना तृप्त नहीं होता। आप कितना भी मान करो, करके देख लो आप, वो तृप्त नहीं होगा, उसको और चाहिए। कोई भी मान दो, कहेंगे तो नहीं महाराज नहीं महाराज करते रहेंगे, लेकिन मन प्रसन्न होगा अंदर से, हमारा मान करा, और की इच्छा बढ़ेगी। कहेंगे बड़े अच्छे हैं, हमारे लिए भी कहेंगे बड़े अच्छे हैं, पर कब तक, कितनी देर तक? जब तक हम उनका मान किए चले जा रहे हैं तब तक। एक आध बार सम्मेलन का याद है, अरे औरों का तो छोड़ दीजिए, नेताओं के सम्मेलन होते हैं, ये है वह होते हैं, धार्मिक सम्मेलन का एक याद आ गया। पहले तो जो भी महात्मा जी बैठते, मान लीजिए 15 मिनट का टाइम मिला है तो 3-4 मिनट घड़ी से 3-4 मिनट, फलाने महाराज भी आए हैं, फलाने महाराज भी आए हैं, इनका धन्यवाद है, व्यवस्थापक का धन्यवाद है, संस्थापक का धन्यवाद है, मेरी फोटो लग रही है, इन सब का धन्यवाद है। करते कराते घड़ी से देखा तो 4 मिनट तो उन्होंने वही निकाल दिए। अब रह गए उन पर 11 मिनट में जब तक प्रवचन शुरू करा रह गए 5। फिर वो बार बार बोले बस 2 मिनट और लूँगा, 2 मिनट और लूँगा। वो 2 मिनट करते कराते उन्होंने 7-8 मिनट खींच दिए, तो अगले का 5 मिनट ले लिया उन्होंने। अब अगला जब आया तो घूरता हुआ आया उसको, तुमने मेरे 5 मिनट ले लिए। आते ही बोला इन्होंने महाशय ने 5 मिनट ज़्यादा ले लिए हैं, अब मेरे को भी 5 मिनट ज़्यादा चाहिए, अलार्म आगे कर देना भैया 15 मिनट, क्योंकि वहाँ उन्होंने घड़ी लगा रखी थी, ट्रेन बोल जाती थी वो। ये मान सम्मान का जो विषय है ना, बड़ा भारी गहरा है। भगवान कह रहे निर्माण मोहा, निर्माण हो जाओ, मान कीजिए। अगर तुम्हें परमात्मा योग लगाना है, अगर योग लगाना है तो निर्माण हो जाओ, मुझे संसार से कुछ नहीं चाहिए। आप दोनों हाथों में लड्डू चाहते हैं, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, संभव नहीं है, क्योंकि एक हाथ में लड्डू पकड़ के एक हाथ से खाना पड़ता है। ये वो लड्डू नहीं है मुंह में रख लिया बसक लिया, ये वो वाला लड्डू नहीं है, ये वो वाला लड्डू है जो एक हाथ में पकड़कर एक हाथ से खाना पड़ता है। एक ही चीज मिलेगी एक बार में। आपको संसार चाहिए, आपको परमात्मा चाहिए, निर्णय कर लेना। न समझ में आवे तो आखिरी दिन जब हालत खराब होगी और डॉक्टर जवाब दे जाएगा और आप कह रहे होंगे मैं मरने वाला हूँ, सोच कर देख लीजिएगा। अगर किसी ने गंभीरता से आज घर जाकर दोपहर को जब लेटें, आधे घंटे का टाइम निकाल लीजिएगा अपने लिए, उस आधे घंटे में लेट कर विचार करिएगा कि अगर इसी समय मेरी मृत्यु हो रही है, चलो आज नहीं हो रही, 2-4 दिन में होने वाली है, तो मेरी मृत्यु अगर हो, हम तो अरे तो महाराज कोई शुभ शुभ बोलो वाली बात नहीं है, विचार की बात कह रहे हैं। विचार करके देखिएगा, अगर 4-6 दिन में मेरी मृत्यु होने वाली है, मेरा मन कहाँ कहाँ जाएगा? फौरन एक जवाब आएगा, कहीं नहीं जाएगा मेरा मन। कोई बात नहीं, आप लेटे रहना, आप लेटे रहना आधे घंटे और समझना कि अब मर ही रहा है शरीर, अब छूट ही रहा है शरीर। याद करना सबको, नजर घुमाना रिश्तेदारों की तरफ, ज्ञान मत याद करना। आप ज्ञान याद कर लो, मेरा क्या जा रहा है,
आपको अनुभव नहीं होगा। आप अनुभव करना चाहते हैं कि हम, एक तो आदमी डरता भी है, अवॉइड करता है, अरे फिर देखेंगे, अरे क्या जल्दी है, अरे जब मरेंगे तब देखा जाएगा। आएगा वो दिन, ये याद रखिएगा। वो हिरण्यकश्यप को भी आया जिसने वरदान मांगा था कि मैं किसी तरह न मरूं। रावण अमृत पी गया था। देखिए, जहर खाकर मरने वालों को तो हमने देखा है। देखा है आप लोगों ने कभी जहर खा के? सुना है अखबार में इतनों ने जहर खा लिया मर गए। आपने ये सुना है कभी वो फलाना अमृत पी गया और मर गया? किसी ने अमृत देखा है? पहले तो ये बता दो, किसी ने अमृत पिया है कभी? देखा है अमृत होता है? देखा तो नहीं है, होता होगा, सुना है हमने। और जिन्होंने पिया वो भी मर गए, तो काहे का अमृत होता है फिर? और उससे छोटी बात, लोहा देखा है सबने? सोना देखा है सबने? थोड़ा बहुत तो देखा ही होगा, पहने हुए अंगूठी संगूठी ये वो। तो लोहा भी देखा है आपने, सोना भी देखा है आपने, पारस देखा है आपने? तो ये बेवकूफ कौन बनाता है? ये बेवकूफ क्यों बनाया जाता है? अमृत पी गया, पारस होता है, कैसे दुनिया में बेवकूफ बनाया जाता है? क्यों? हम लोगों को लुभाने के लिए। फंसे रहो दुनिया में। अरे उसको भी तो दुनिया चलानी है, नहीं चलानी है? तो कुछ ऐसी बातें तुर्रे छोड़ देता है वो कि आदमी भागता रहता है सारी जिंदगी। और जब तक होश आता है, जब डेथ बेड पे, मृत्यु शैया पे पड़ा होता है, हाय, तब याद आता है यहां तो कुछ ना मिला। आखिरी वक्त में सोचता है कि मुझे कुछ नहीं मिला। सोच के देखिएगा, मैं तो कई बार सोच चुका हूँ। कई बार रात को सोते सोते यहाँ पे हार्ट पे ऐसे कुछ कुछ होता है, यहाँ घबराहट होती है। कई बार मैं सोच चुका हूँ अगर शरीर छूट गया तो। कभी आप लोगों को घबराहट नहीं होती? बुखार नहीं आता? तेज आया नहीं है कभी? सोचा नहीं, सोचा मर गए तो? ढंग से नहीं सोचा। आज सोच लेना। सोचते सब हैं, सोचते सब हैं। जब कोई मर जाता है तो भी सोचते हैं अरे क्या रखा है दुनिया में, देखो जी जा रहा है बेचारा, खाली हाथ गए, क्या संग में गया। और जरा देर पहले उन्होंने ही, जैसे ही शरीर शांत हुआ था, कल ही एक जनी ने बताया, जैसे ही सास का शरीर शांत हुआ, बड़ी बहू ने, जिनके साथ वो रहती थी सास, दरवाजा बंद किया कमरे का, कुंडी लगाई, स्टोर में गई, अंदर चाबी निकाली आंटी में से सास की, निकाल करके झट से उसने जेवर जो है भर करके थैलिया में अपनी अलमारी में जो बराबर में थी घुसेड़ा, चाबी लगाई, सास की चाबी वापस, और दरवाजा खोल दिया। ऐसा उन्होंने किस्सा सुनाया। सुना तो मैंने पहले भी बहुत था, पर ऐसा नहीं सुना था, कुछ नई तरह का था, थोड़ा सा फर्क था औरों से। इतने में दो रानियां भागी आई, दो और दो रानियां, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? अच्छा क्यों? एकदम तन गई दोनों दो रानियां। अब तो देर हो गई थी, अब क्या? लेकिन उन्होंने माना नहीं। कह रही माने नहीं, वो गई घुसी अंदर स्टोर में, निकाल चाबी। चाबी निकाल कर सास की, बाकी जितना सामान था बोला और तो हमने नहीं मालूम तूने क्या किया है, ये जितना है फटाफट उन्होंने आपस में तीनों ने खींच खांच करके जिसके पल्ले जो पड़ा और करके तीनों निकल के बाहर। बताइए वो तीनों नहीं मरेंगी? वो नहीं मरेंगी, वो लिखवा के लाई हैं, वो कभी नहीं मरेंगी। क्या हालत है इस दुनिया की। आदमी सोचता भी तो नहीं है। मैं नहीं कह रहा आप सोचकर दुखी होइएगा, आप बिल्कुल दुखी मत होइएगा, विचार कर लीजिएगा, है ना? विचार कर लीजिएगा कि अगर हमारा शरीर पड़ा है और अचानक शरीर छूट जाए तो हमारा क्या होगा। काम धंधा नहीं छोड़ना है, वो काम धंधे से कोई मतलब नहीं है इसका। इसका मतलब है अंदर से हमारी जुड़न कहाँ का, निर्माण मोहा, है ना? क्या हम निर्माण हुए? अभी भी मान की इच्छा है, मर जाओगे तब? अभी भी मोह है, अभी भी अज्ञान पड़ा है, अभी भी दूसरा देखते हो, मर जाओगे तब? अध्यात्म नित्या, क्या हमारा हर समय योग लगा रहता है? सांस सांस सिमरो गोविंद। गुरु के अनंत शुक्राने हैं।